कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव। सरकार की ओर से गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस के सरीन ने कहा, लॉकडाउन बढ़ाना समझदारी होगी। हरियाणा में कोरोना के 12 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 287, जिनमें से 93 एक्टिव केस। अब तक 3 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मामले आए सामने। 1793 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 1040 तबलीगी जमात से जुड़े। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 9,25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 52,000 से ज्यादा लोग की हो चुकी मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 1,97,000 के पार, 28,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 8 लाख मरीज हुए थे। श्रीलंका सोमवार को लगाए गए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू को हटा देगा। 20 मार्च से पूरे देश में 24 घंटे का लागू है कर्फ्यू। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 400 से ज्यादा। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण। ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर खुली रहेंगी सभी दुकानें। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं। शहरी इलाकों में स्टैंड अलोन शॉप, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में दुकानें खोलने की इजाजत। शॉपिंग मार्केट, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध जारी। शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना योजना के लॉकडाउन से करोड़ों लोगों की खोई नौकरी। आने वाले हफ्तों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से देश की आर्थिक हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा की बात उठाई। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में एमएसएमई सेक्टर की सुरक्षा के लिए 5 उपाय बताए और कहा कि एमएसएमई को 1 लाख करोड़ रुपए के मजदूरी संरक्षण पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। कोटा में फंसे छात्रों पर सचिन पायलट ने कहा कि यहां जो बच्चे हैं वो 16 से 20 साल के हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन 2 तरह के मापदंड नहीं होने चाहिए। गरीब मजदूरों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। डीए काटने के केंद्र और यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 सरकारों से पूछा सवाल और कहा कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस तर्क से काटा जा रहा है। सरकार अपने अनाप शनाप खर्चे बंद क्यों नहीं करती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में बनाई गई रणनीति की आलोचना की। कोरोना टेस्टिंग में बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है, उसकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत। हरियाणा कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी संजय कोठारी बने सीवीसी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। यूपी के एटा जिले में परिवार के 5 लोगों का शव घर पर मिला। मृतकों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं शामिल। गेट तोड़कर पुलिस ने निकाला शव। मौत की वजहों का अभी खुलासा। वाराणसी कैंट थाना अंतर्गत वरुणा पुल के समीप होकलगंज इलाके में स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी और 1 मददगार को किया ढेर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में हुई कोरोना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा। 9 कंपनियों को 59,000 वेंटिलेटर्स तैयार करने के लिए कहा गया। 92,000 स्वयंसेवी संगठन और नागरिक संगठन कोरोना की लड़ाई में जुटे। तबलीगी जमात के ट्रस्ट के बारे में पता चला है। बैंक ऑफ इंडिया में ट्रस्ट का खाता है। करोड़ों के लेन देन का पता चला है। अभी ये खबर सूत्रों के हवाले से है। तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद अभी तक फरार है। दिल्ली में केंद्र सरकार के आदेश के बाद हॉटस्पॉट के अलावा अन्य स्थानों पर दुकानें खुलेंगी। कन्फेडरेशन फॉर ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नोएडा गाजियाबाद में लॉकडाउन जारी रहेगा। दोनों जिले रेड जोन में होने की वजह से किसी तरीके की दुकानें नहीं खुलेंगी। नोएडा में कोरोना के 109 और गाजियाबाद में 52 मरीज हैं। नोएडा गाजियाबाद में मरीजों की बढ़ती संख्या से बॉर्डर भी सील है। नोएडा में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5 नोएडा के सेक्टर 8 के हैं, जबकि 1 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाली लेडी डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गाजियाबाद में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 36 हो गई है। सीएमओ नरेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की जानकारी दी। सर, गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का क्या आंकड़ा है और कितनी रिपोर्ट आई है? देखिए, आज के दिन इस समय हमारे यहाँ केवल 35 एक्टिव केस हैं और उसमें भी जो है ना, दिल्ली के आलीपुर थाने में एक पुलिसकर्मी को कोरोना पाए जाने के बाद में थाने के 11 पुलिसकर्मियों को राधा स्वामी सत्संग भवन में क्वारंटाइन किया गया है। उस्मानपुर के ब्रह्मपुरी के एक्स ब्लॉक में एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उसके परिवार के 20 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया।
एमसीडी की 3 सफाई कर्मचारियों में कोरोना के मामले आने के बाद एमसीडी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी सफाई कर्मचारियों की रोजाना थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, साथ ही मास्क और ग्लव्स भी दिए जाएंगे। देश में कोरोना के महासंकट को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने फैसला लिया है और हाउस टैक्स में बढ़ोतरी का आदेश वापस ले लिया है। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा का कहना है कि गाजियाबाद के लोगों पर अतिरिक्त हाउस टैक्स की बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। नगर निगम की माननीय सदन की बैठक में प्रस्ताव संख्या 31 के अंतर्गत 2020-2021 में आवासीय और गैर आवासीय भवनों पर जो 10% टैक्स बढ़ाने की सदन ने प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव को आज देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण सदन की अनुमोदन की प्रत्याशा में हमने उस प्रस्ताव को लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार जगह जगह राशन वितरण कर रही है, लेकिन विनोद नगर क्षेत्र में जहां लोग आज भी राशन नहीं मिलने से परेशान हैं, लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। ये बताइए क्या समस्या आ रही है, कितने दिनों से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग पूरे जब से लॉकडाउन हो रहा है तब से आ रहे थे। यहाँ मिलेगा, मंगलम मिलेगा, पूरा चक्कर लगा लिया, आज तक कुछ ना मिला। झोला लोग भिखारी के जैसे घूम रहे, खाने के लिए नहीं कुछ मिल रहा है। टोकन वाली कह रहा है पैसे दो, नहीं तो 1000 दो, नहीं तो 500, तो कहाँ से देंगे? जब घर में बैठा है तो कहाँ से देंगे? जब हमें नहीं मिल रहा है क्या दिक्कतें आ रही है राशन के लिए? यहाँ क्या बोल रहा है? मिल रहा ही नहीं। देश में पार्लियामेंट और हॉस्पिटल्स के बाद में यहाँ दिल्ली के थाने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए खास तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वसंत कुंज साउथ के थाने की गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया। नाम बताइए। जी, मेरा नाम ये मलिक है और कंपनी का नाम है रेशमा इंजीनियरिंग, और हम ये वैसे काफ़ी बना चुके हैं, मगर SDM ऑफिस में और बाकी में पहले लगाए हैं, मगर यहाँ पुलिस स्टेशन में दिल्ली में पहली बार लगा रहे हैं। और इसे बोला क्या जाता है, क्या इसको बोलते हैं, वैसे तो कुछ लोग इसको सैनिटाइज टनल भी बोलते हैं, कुछ सैनिटाइज। करोलबाग में लॉकडाउन में भी चोरों के हौसले बुलंद, मेडिकल शॉप से मोबाइल चोरी करके हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाना इलाके में सैनिटाइज कर रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कैंटर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत। घटना के बाद से टैंकर चालक फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। जहाँ ट्रक खड़ा हुआ है स्टैंड पर, इस ट्रक के पंडित की दुकान है मीट हाउस की, और मैंने देखा था बहुत तेज आ रहा था ये, और स्कूटी पे सामान लेकर जा रहे थे अपने ब्रेड वगैरह। स्कूटी इसने ट्रक वाले ने कोई तेज मारी आगे से टक्कर कि बंदा यहीं गिर गया, खून हो गया, यहीं मुँह में से खून, नाक में से खून, इतने से रिक्शे में। मादीपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद से युवक ने खुद ही PCR बुलाकर पुलिस के हवाले खुद को कर दिया। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में 2 किसानों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें एक किसान ने दूसरे को गोली मार दी। किसान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और आरोपी किसान फरार है। आज निवाड़ी थाना क्षेत्र के अबीपुर गांव में गेहूं की कटाई के दौरान खेत पर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तीनों की हालत खतरे से बाहर है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज निवाड़ी थाना क्षेत्र के अबीपुर गांव में गेहूं की कटाई के दौरान खेत पर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तीनों की हालत खतरे से बाहर है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज निवाड़ी दिल्ली पुलिस की एक महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज। आरोप है कि महिला कांस्टेबल को होम क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर गई। पुलिस ने महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। मनोहर खट्टर ने आज जन सहायता ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के लोग हर तरीके की जरूरत और मदद आसानी से ले सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मिली राहत की बात की, साथ ही सीएम ने APL कार्ड धारकों के लिए ऐलान किया है कि उन्हें 30 जून तक राशन मुफ्त दिया जाएगा। ऐसा है जिसको सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हम उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ही हमने विचार किया है कि जो हरे रंग के कार्ड जिन लोगों के पास हैं, अर्थात APL, ऐसे बहुत से लोग हैं APL कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका BPL कार्ड नहीं बन पाया था,
ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं। एनएसयूआई ने 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगने वाले स्कूल संचालकों और खट्टर सरकार पर निशाना साधा। एनएसयूआई हरियाणा के अध्यक्ष का कहना है कि प्राइवेट और अन्य शिक्षण संस्थान किसी भी तरीके का शुल्क छात्रों से न ले। कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर 5-5 रुपए का दान और अब ट्यूशन फीस के नाम पर हरियाणा के छात्रों की जेब पर डाका डाल रही हरियाणा सरकार। 23 अप्रैल 2020 के डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के लेटर नंबर 8/27/2013 PS2 के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे छात्रों से ट्यूशन फीस के नाम पर फीस। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट सामने आया है, जिसके बाद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करके पूरे गांव को क्वारंटाइन किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट किडनी और शुगर का पीड़ित है। पेशेंट का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। देखिए, जो कोरोना पेशेंट है हमारे पास 20 तारीख को अंबाला सेंटर में डायलिसिस के लिए आया था। उस दिन भी इसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन 23 तारीख को उस दिन इसका डायलिसिस हो गया था, स्टेबल होके इसको भेज दिया गया था। 23 तारीख को दोबारा से फिर प्रेजेंट किया इस पेशेंट ने, और उसके फेफड़ों में भी उस टाइम पे पानी था। इसकी केंद्र सरकार ने दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर अंबाला के व्यापारी भी असमंजस की स्थिति में दिखे और दुकानें खोल दी। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने आकर उनकी दुकानें बंद करवा दी और प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की कि इस तरीके का कोई भी आदेश उनके पास नहीं है। मार्केट मार्केट का सब्जी मंडी शुरू होगा सर। ऐसा है, आज सुबह से ही जैसे मैं सुबह उठा 8 बजे, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, दुकानदारों को फोन आने शुरू हो गए। तो जो साहब अपना मार्केट पेपरों में आ गया, अखबार में आ गया, और उसके बाद टीवी में भी न्यूज़ आ गई है भाई मार्केट खुल रही है, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे मार्केट खुल रही है। लेकिन टाइमिंग का कोई जरिया नहीं था, कोई टाइमिंग की बात। हरियाणा में फंसे यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए खुशी की खबर है। मनोहर सरकार ने इन्हें घर तक पहुंचाने का फैसला लिया है। शेल्टर होम में रखे गए करीब 3,000 मजदूर। माइग्रेंट जो लेबर है अब इन्हें वापस भेजा जा रहा है, क्या कहिए, किस तरीके से व्यवस्था की है और कहाँ इनको ले जाया जाएगा, कैसे अपने घर पहुँचेंगे? सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर यहाँ अंबाला में लगभग 1 माह से रुके हुए थे, उन्हें अपने घर। मजदूरों के पलायन करने से अनाज मंडी में पड़ा असर। आढ़तियों को बोरियों की सिलाई के लिए नहीं मिल रहे मजदूर। आढ़तियों ने गेहूं की खरीद को 1 दिन के लिए स्थगित करते हुए जताया रोष, जिसके चलते मंडी में आने वाले किसानों को निराश होकर लौटना पड़ा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या कारण जो गेहूं की फसल यहाँ जो खरीद नहीं की जा रही है? ये कारण है कि यहाँ माल नहीं उठा है, नहीं सिलाई हुई है, नहीं माल उठा है, तो अब ये 2 दिन के लिए इस वजह से। पलवल के एडवांस कॉलेज में पहुंचे राजस्थान से कोटा के छात्र, 27 छात्रों को किया गया क्वारंटाइन। सभी के सैंपल जांच की रिपोर्ट का इंतजार। 25 अप्रैल कोरोना को लेकर पलवल जिले की स्थिति में जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें मुख्यतः 2 और पेशेंट डिस्चार्ज हुए कोविड हॉस्पिटल से, और अभी हमारे पास कुल ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स की संख्या 29 हो गई है और कुल 34 यमुनानगर के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की स्वास्थ्य की हुई जांच। थर्मल स्कैनिंग से लोगों के शरीर का तापमान किया गया चेक। एसडीएम रादौर पूजा चावरिया के अलावा काफी संख्या में आए कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। ये हमारे उपायुक्त महोदय श्री मुकुल कुमार जी के आदेशानुसार आज हमारे जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सभी विभागों के पूरे यमुनानगर जिले में उन सबकी स्क्रीनिंग कराई गई है, जो कि यहाँ पर सफल पैलेस रादौर में, सब डिवीजन रादौर में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए की। कोरोना से लड़ रहे हरियाणा की मदद के लिए एस्कॉर्ट्स परिवार आया आगे। हरियाणा सरकार को डोनेट किए 1 करोड़ रुपए, 1500 कोविड टेस्टिंग किट्स भी दिए दान। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के सब्जी खरीदते नजर आए लोग। मंडी खुलने से घंटों पहले दिखी भीड़। डीसी के आदेश पर 15 आढ़तियों के लाइसेंस किए गए निलंबित। अभी 4:15 हुए हैं और मंडी में इतनी भीड़ है जो आम दिनों में नहीं देखने को मिलती। समय 5 बजे का है, क्या कारण है इसका? देखो, समय मंडी का डीसी के आदेशानुसार 5 से 10 बजे तक का है, और हम इसी हमारी आए थे कि भाई मंडी को इसी टाइम में चेक करें। हमने आज लोकल टाइमिंग नोटिस भी दे दिया गया था। अब ये जो मंडी के अंदर देखने आए हैं कि भाई कौन आढ़ती आया हुआ।
पलवल एटीएम मशीन से रुपए निकालते समय नकदी और एटीएम कार्ड लूटने वाले एक युवक को लोगों ने मौके पर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के कब्जे से 15 एटीएम कार्ड और एक क्लोन मशीन बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। बजी में सौंपता आरोपी एक्सिस बैंक का एटीएम है अपने किटवाड़ी पोर्ट के नजदीक। वहाँ करीब 5-6 बजे कल शाम को सतबीर निवासी गोड़ी गांव का वहाँ पर पैसे निकालने के लिए आया था। ये एटीएम में मौजूद थे। इन्होंने उसकी हेल्प करनी चाहिए मना करने के बाद भी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती हेल्प कर ली और नजीब ने अपने एटीएम चेंज। करनाल की बीबीपुर जाटान गांव में लगी आग, 3 एकड़ गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। करीब 1 एकड़ में लगे गन्ने की फसल भी जलकर हुई राख। कोरोना से दुनिया भर में हो रही मौतों पर नजर रखने वाली संस्था के अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1258 रहा है। यह आंकड़ा पिछले 3 सप्ताह में सबसे कम है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 50,000 पार कर गई है। यहां पर 24 घंटे में 3,176 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अगले ही दिन यह आंकड़ा घटकर आधे से भी कम 1,278 पर आ गया। अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए मौत के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां कोरोना वायरस से लगभग 9 लाख लोगों को संक्रमित पाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घातक कोरोना वायरस को मारने के लिए कोविड-19 के मरीजों के शरीर के भीतर जीवाणु यहां पर कीटनाशक डालने या फिर उनके पराबैंगनी किरणों का प्रवेश कराए जाने के अध्ययन की सलाह दी। अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तत्काल आलोचना की और लोगों को से इस खतरनाक सलाह पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ये समझाया जा सके कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान में हुई है। के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा कि इस बात की जिम्मेदारी चीन की है कि वो स्पष्ट करे कि ये वायरस कहां से आया है और चीन को दिसंबर 2019 में इस वायरस के बारे में पता चला था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हुई मौतें और इस वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के लिए पक्षों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से वैश्विक आर्थिक प्रणाली पर असर पड़ा। कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर ही पड़ी है। ऐसे में अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ के 150 से ज्यादा सदस्य पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका में संघ परिवार का एक हिस्सा सेवा इंटरनेशनल पिछले कई हफ्तों से देश के 28 राज्यों में राहत कार्य कर रहा है। इन स्वयंसेवकों ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की फंड भी जुटाया हुआ है। संघ स्वयंसेवक अमेरिका में कोविड-19 के राहत कार्यों को अंजाम देने में जुटा है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों की मदद करना संघ की परंपरा है। आरबीआई का बड़ा ऐलान, कहा कि आने वाले समय में बैंकों की ओर से खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है और इसका लाभ सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ग्राहक को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा। इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिर्फ देश में लेन देन के लिए होगा। आरबीआई ने सुविधा को शुरू करने से पहले निदेशक मंडल को एक प्लान योजना बनाने का काम दिया है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि बैंक जल्द से जल्द अपने खाताधारकों को यह खास सुविधा प्रदान करेगा। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच में इंडिया पोस्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 24 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में देश भर के पोस्ट ऑफिस ने अपने 1,36,000 डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को 412 करोड़ रुपए की नकदी दी है। पोस्ट ऑफिस ने एपीएस सुविधा के जरिए लोगों को ये फैसिलिटी दी। इस सुविधा को पाने के लिए पोस्ट ऑफिस में खाते की जरूरत नहीं है। वेतन भत्ते में कटौती को लेकर एयर इंडिया के कर्मचारियों ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा और मांग की है कि उनके वेतन भत्ते से 10% कटौती न की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर 10% कटौती का बोझ डाला जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। यूनियन ऑफ एयर इंडिया के 8 कर्मचारी संगठनों ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया है कि एयरलाइन लॉकडाउन की वजह से लिए गए निर्णय को वापस लिया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन जुटाने में सहयोग करने का फैसला किया है। चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।